कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए कुछ फार्मूले मैंने आपको बता दिए थे। फार्मूले कौन से प्रूफ भी करके बता दिए थे। फर्स्ट फार्मूला बताया था मैंने साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। सेकंड फार्मूला बताया था मैंने कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। थर्ड फार्मूला बताया था मैंने tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। फोर्थ फार्मूला था कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। ये फार्मूले प्रूफ करके भी बता दिए थे। उसके बाद उसे 90 माइनस थीटा सेक थीटा और लास्ट फार्मूला था सेक 90 माइनस थीटा जो होता है कोसेक थीटा। ये फार्मूले प्रूफ करवा दिए थे। अब इसके ऊपर डिपेंडेंट एक्सरसाइज है 8.3। इस 8.3 का सॉल्यूशन हम देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिया है वैल्यू फाइंड करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। तो इसमें क्या करना है, जैसे 18 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 72 है, 72 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 18 डिग्री है। तो हमें जो फार्मूला लिखना है इसमें लिखना है, इसमें लिखना है। तो किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको फार्मूला लिखना है। तो एक बात ध्यान रखिए, जिस एंगल की वैल्यू 45 से बड़ी है उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए जो फार्मूले बनाए हैं वो यूज करेंगे। इसके लिए 45 अबव जो भी एंगल है उसके लिए 45 से बिलो जो छोटे एंगल है उसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक ही एंगल के लिए आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखो। बाकी एंगल के लिए भी ऐसा नहीं कि 45 से जो एंगल ऊपर है बड़े हैं उसी में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फार्मूले अप्लाई करेंगे। हम बाकी एंगल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं वो फार्मूले। तो क्या करेंगे हम, तो मैंने आपको बताया कि जो 45 से बड़े एंगल है उसमें हम फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो साइन 18 डिग्री 45 से छोटा एंगल है अपॉन में ये 45 से बड़ा एंगल है। तो 72 हमें लिखना है, लेकिन 90 में से माइनस करके लिखना है। तो 72 90 में से क्या माइनस करने पर आएगा, 18 माइनस करने पर आएगा। क्योंकि 72 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने आपको बताया था कि जो जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अब 72 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, 18 है। दोनों को प्लस करेंगे तो 90 आता है। तो 72 हमें लिखना है, लेकिन 90 में से माइनस करके लिखना है। 90 माइनस 18 कितना होता है, 72। अब साइन 18 डिग्री अपॉन में अब यह फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां पर भी लिखेंगे हम cos 90 माइनस थीटा, ये थीटा है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, 18, साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री अपॉन साइन 18 डिग्री कैंसिल हो गया, कितना है, 1 है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड करना। 45 से बड़ा है ये, तो 45 से बड़ा है 48। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, 90 माइनस 48। तो 90 माइनस 48 कितना होता है, 42। मैंने 48 को कैसे लिखेंगे हम, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री।
अब फार्मूला मैंने आपको बताया, कौन सा फार्मूला बताया, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू है, तो cos 90 माइनस 42 तो साइन 42 डिग्री। बाकी को जैसे वैसे लिखना है, जिस एंगल की वैल्यू 45 होती है उसको जैसे वैसे लिखेंगे हम। साइन 42 एंगल में से साइन 42 एंगल माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब इसमें हम फार्मूला किसमें अप्लाई करेंगे, या तो अप्लाई नहीं करेंगे, एक तो इसमें करो नहीं तो इसमें करो, किसी एक इसमें कर सकते हैं। तो हम ये मानकर चल रहे कि 45 से जो एंगल बढ़े उसे में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 31 होता है, 90 माइनस 59 कितना होता है, 31 होता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि 59 और 31 कितना 90 डिग्री होता है। यहाँ लिखेंगे हम 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। तो 90 माइनस 31 कितना 59 ही लिखना है आपको, लेकिन 90 में से माइनस करके लिखना है। तो कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक, फार्मूला बताया मैंने आपको, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, तो सेक 90 माइनस 31 माने कोसेक 31। तो कोसेक 31 में से कोसेक 31 माइनस करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका था। ठीक है, अब क्वेश्चन सेकंड इसमें शो जाए, ये प्रूव करना आपको, दो क्वेश्चन आपको इसमें दिए है, तो इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन फर्स्ट, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। प्रूफ करना है आपको, शो करके बताना है। इसकी जो वैल्यू है कितनी आती है, 1 आती है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, इक्वल टू के पहले जो भी साइड होती है वो लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है। अब इसमें मैंने आपको बताया था किसको किसको चेंज करना है। अब या तो 45 से छोटे एंगल भी है और 45 से बड़े एंगल भी है। तो एक तो 45 से बड़े एंगल को, बड़े एंगल में फार्मूला अप्लाई करो, जो 45 से छोटे एंगल है उसमें फार्मूला अप्लाई करो। तो हम अभी तक क्या करते आ रहे हैं, जो 45 डिग्री से जो एंगल बढ़े उसमें फार्मूला हम अप्लाई करें। तो इसमें देखो tan 48, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मालूम करना है आपको। तो 90 में से 48 माइनस करो कितना आएगा, 42 आएगा। इसको क्या लिखेंगे, 90 माइनस 42। 90 में से वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका माइनस करना है इनटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, क्योंकि ये जो एंगल है ये 45 से छोटे, इंटू tan 67। tan 67, तो 67 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस 67 कितना आता है, 23। तो 90 में से क्या माइनस करेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 23 माइनस करेंगे। अब tan 90 माइनस थीटा मैंने आपको फार्मूला बताया था, फार्मूला लिखता हूं मैं, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो tan 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 42, ये क्या होता है, cot थीटा होता है। तो cot थीटा की वैल्यू कितनी, 42 डिग्री इंटू बाकी जैसे वैसे tan 23 डिग्री इंटू tan
42 डिग्री, tan 90 माइनस 23 माने कितना cot 23 डिग्री। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, tan 23 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री, फिर tan 42 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री। लेकिन इसके पहले मैंने आपको फार्मूले बता दिए थे, जैसे फार्मूले बताए थे मैंने, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है। यह हम वैल्यू पुट अप करेंगे, tan थीटा, थीटा एक्यूट एंगल है, इंटू कॉट थीटा कितना आएगा 1, इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना 1, 1 इंटू 1 कितना 1। ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया, राइट हैंड साइड 1। क्वेश्चन सेकंड, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, ये लेफ्ट हैंड साइड। हाँ देखो, अब 45 से एंगल बड़ा है और ये एंगल बड़ा है, तो इसमें इसको हम चेंज कर दें, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस 52 38, यानी 90 में से माइनस करेंगे हम कितना 38, 90 माइनस 38 कितना 52 माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 है, इसे भी लिखेंगे हम साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। अब cos 38 डिग्री cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 38, तो साइन 90 माइनस 38 कितना cos 38। यह आप फार्मूला लिख लेंगे। आप पहला फार्मूला है साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, इस फार्मूले का यूज हुआ है यहाँ पर, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 38, और सेकंड फार्मूला अप्लाई हुआ है cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा कितना होगा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 38। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये फार्मूले भी आपको लिखना है। तो अब साइन 38 इंटू कॉस 38, साइन 38 इंटू कॉस 38, सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस यदि करते हैं तो कितना आएगा 0 आएगा। और ये कौन सी साइड थी आपकी राइट हैंड साइड थी। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड में दिया है इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find the value of a। क्वेश्चन में आपको दिया है क्या दिया है tan 2a is equal to cot a minus 18 degree। अब आपको क्या करना है एंगल ए की वैल्यू आपको फाइंड करना है। एंगल ए की वैल्यू फाइंड करना है तो इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना इसको हमें रिमूव करना है, हटाना है। तो ये कब होता है जब दोनों साइड में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो कैंसिल हो जाएगा।
जैसे tan को कॉर्ड में चेंज करो या कॉर्ड को tan में चेंज करो, तो इसको हम tan है तो tan का फार्मूला मैंने आपको बताया था, एक tan को किस में चेंज करना है, कॉर्ड में चेंज करना है। तो ये फार्मूला बताया था मैंने, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यह tan थीटा, ये थीटा है, ये एंगल दिया है 2 ये, तो tan थीटा, तो tan थीटा माने क्या, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा माने 2 इज इक्वल टू कॉट ये माइनस 18। अब दोनों साइड में कॉट है, कॉट का ट्रांसफर करेंगे अपॉन में जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू ये माइनस 18 डिग्री। तो ये वाले जो टर्म्स है उसे एक साइड में लिखो, जैसे 90 डिग्री है माइनस 18 डिग्री का ट्रांसफर करो, कितना प्लस 18 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू ये क्या है, एंगल ये है, माइनस 2a का ट्रांसफर करेंगे तो कितना होगा, प्लस 2a। तो 90 प्लस 18 कितना 108 प्लस इज इक्वल टू ये प्लस 2a कितना 3a, माने 3a इज इक्वल टू 108 है, तो ये इज इक्वल टू कितना 108 अपॉन में मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 3, तो एंगल ए इज इक्वल टू 9 1 बचा है 3 18 36 डिग्री, 9 1 बचा 3 18 36 डिग्री वैल्यू है। क्वेश्चन 4 है, tan A इज इक्वल टू कॉट B दिया है, तो आपको प्रूव करना है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो इसमें क्या करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, tan को हटाओगे तो कॉट को हटाओ, तो tan को हटाएंगे तो कॉट को हटाएंगे, क्योंकि दोनों साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको नहीं दिया है। तो tan a इज इक्वल टू कॉट b, तो tan थीटा का फार्मूला मैंने आपको बताया था, tan थीटा का फार्मूला क्या बताया था मैंने, tan थीटा का फार्मूला बताया था मैंने, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, tan कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना tan थीटा होता है। तो tan थीटा का फार्मूला लिखेंगे हम, ये थीटा के स्थान पर ये दिया है, तो इसमें भी ये लिखेंगे थीटा के स्थान पर, माने क्या होगा कॉट 90 डिग्री माइनस ये इज इक्वल टू कॉट बी, किसी एक को चेंज कर सकते, tan को अपने कॉट में, tan 90 माइनस है कॉट 90 माइनस है क्या होता है tan होता है। तो अब दोनों साइड में कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, बचा है 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बी, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू ए बी माइनस ए का ट्रांसफर क्या हो गया प्लस ए हो गया, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, ये आपको प्रूव करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन 5 में आपको दिया है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। इसके पहले मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बता दिया था। अब इसमें आपको ये एंगल की वैल्यू फाइंड करना है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो दिया है sec और cosec, इसको हमें कैंसिल करना, रिमूव करना है। तो जब इसको हम रिमूव करेंगे तो आपको ये की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, जैसे sec को cosec में चेंज करो, कन्वर्ट करो, या cosec को sec में कन्वर्ट करो, तो ये दोनों साइड में यदि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम आता है वो कैंसिल हो जाता है। तो sec थीटा का फार्मूला मैंने आपको बताया था, तो sec थीटा का फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, ये sec का फार्मूला है, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, ये sec थीटा एंगल है, लिक्विड एंगल है, तो sec थीटा माने क्या
थीटा के स्थान पर 4a दिया है, तो ये क्या होगा, sec 4a इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस 4a। यह लिखता हूं मैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a, तो कोसेक 90 माइनस 4a सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब इसमें देखो दो साइड आपको दी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो ये के जो टर्म्स है वो किसी एक साइड में लिख दो और बाकी जो कांस्टेंट नंबर जो है वो एक साइड में लिखो। ये 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, जिसे ट्रांसफर करेंगे हम, इसका साइड चेंज करेंगे तो माइनस का क्या होगा, प्लस होगा, प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू ये माइनस 4a का प्लस 4a। तो 90 प्लस 20 कितना, 110 हो गया इज इक्वल टू ये प्लस 4a, माने कितना हो गया, 5 हो गया, ये की वैल्यू कितनी हो गई, 22 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगले नंबर का क्वेश्चन था, नोट डाउन आपको इसमें करना है, कॉपियां दिखाना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको क्या दिया है, ये भी ये एंगल है, एंगल बी और एंगल सी, ये इंटीरियर एंगल दिए, कोई ट्रायंगल दिया आपको, कोई ट्रायंगल दिया है और उस ट्रायंगल में तीनों एंगल इंटीरियर एंगल्स हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का क्वेश्चन है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम ए बी सी। तो इसमें ये जो एंगल दिए है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये इंटीरियर एंगल्स है और इंटीरियर एंगल का सम जानते हैं हम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में पहले क्या दिया है, दिया है आपको ए बी एंड सी आर एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये आपको क्वेश्चन भी दिया है, आपको शो करना है, टू शो क्या करना है, साइन बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाय 2। ये आपको प्रूव करना है। अब हम प्रूव करते हैं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को प्रूव करेंगे हम, देखो कैसे करेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट, जानते हैं हम, क्या जानते हैं कि ट्रायंगल में जो एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल, तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं। यह लिखेंगे हम the sum of 3 interior angles of a triangle is 180 डिग्री। तो ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब तीन इंटीरियर एंगल कौन से, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। अब इसमें क्या करना है, बी प्लस सी बाय 2 है और ए बाय 2 है, माने तीनों एंगल के अपॉन में 2 है, तो इसमें क्या करेंगे हम, 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2 in both sides, दोनों साइड में 2 से डिवाइड करो, ये होगा ये प्लस बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2। अब इसको हम सेपरेट करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में बी प्लस सी बाय 2 है और ए बाय 2 है, तो इसमें देखो क्या करेंगे,
ये इसका मतलब होता है कि ये जो 2 है ए के भी अपॉन में, बी के भी अपॉन में, सी के भी अपॉन में, और यहाँ कहते हैं बी प्लस सी के अपॉन में 2 और ए के अपॉन में 2। यह लिखा हमने a बाय 2 प्लस बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 कितना 90। अब a बाय 2 राइट हैंड साइड में दिया है तो इसका ट्रांसफर कर दो, तो क्या बचा फिर यहाँ पर b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू 90 a बाय 2 का ट्रांसफर माइनस a बाय 2। b प्लस सी बाय 2 के साथ क्या है साइन, तो दोनों साइड में साइन लेंगे हम, टेकिंग साइन इन बोथ साइड, दोनों साइड में हम साइन लेंगे। तो साइन को फुल में ऐसा ये लिखा जाता है फुल फॉर्म में, और शॉर्ट में इसको हम ऐसा ये लिखते हैं साइन। यहाँ साइन लेंगे हम बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी साइन लेंगे हम साइन 90 डिग्री माइनस ए बाय 2, दोनों साइड में हमने साइन लिया है। तो ये होगा साइन बी प्लस सी बाय 2, दोनों यहाँ बी प्लस सी बाय 2 यार साइन था, इसके साथ हमने साइन लिया, तो इसके साथ भी हम साइन लेंगे। तो साइन बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है a बाय 2 है, मैंने कॉस a बाय 2। तो यही आपको प्रूव करना था, साइन बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू कॉस a बाय 2। एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गई है, नोट कर लेना।